हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के क्लासेस में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कृषि विज्ञान। और जैसे कि ये भी आप लोग जानते हैं कि हम कोई टीचर्स नहीं हैं, हम भी आप लोग के साथ आप ही लोग की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने आप को चेक करते हैं कितना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जैसे कि आप लोग हमारे साथ करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कितना 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हम लोग मतलब आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, आज के क्लासेस का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गेहूं के संदर्भ मतलब गेहूं फसल के संदर्भ में सही नहीं है। ए बी सी डी, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से राइट क्या हो सकता है गेहूं फसल के लिए। मतलब पूछा यही क्वेश्चन है कि गेहूं का फसल जो है किस समय यानी किस महीने में बोया रोपाया जाता है, उसी को बताना है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। क्या आप लोग सोचिएगा, क्या ये जो ऑप्शन ए है क्या सही बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है जनवरी फरवरी में काटा जाता है तथा जून जुलाई में बोया जाता है, बुआई इसकी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है जून जुलाई में बुआई इसकी होती है तथा मार्च अप्रैल में कटाई इसकी होती है। और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर क्या है बताने के बाद प्रयास करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अक्टूबर और नवंबर में क्या किया जाता है, गेहूं को रोपा जाता है यानी बोया जाता है, तथा मार्च में काटा जाता है, अप्रैल तक काटते हैं लोग। ठीक है, तो ये सही है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है यानी मक्के की खेती जब की जाती है तो कौन सा उसमें मौसम होता है? क्या ऑप्शन बोल रहा है क्या खरीफ के मौसम में मक्के की खेती होती है? ऑप्शन बी बोल रहा है रबी के मौसम में क्या खेती होती है? ऑप्शन सी बोल रहा है जायद के मौसम में क्या मक्के की खेती होती है? ऑप्शन डी बोल रहा है कि वर्ष भर में मक्के की खेती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं, जरूर आप लोग इसको निकाल जाएंगे क्योंकि हम लोग कई बार इसका मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, खरीफ के मौसम में क्या किया जाता है, मक्के की खेती की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है किससे? सबसे ज़्यादा तेल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बोल रहा है सूर्यमुखी से, ऑप्शन बी बोल रहा है क्या मूंगफली से, ऑप्शन सी बोल रहा है सरसों से, ऑप्शन डी बोल रहा है तिल से। तो सबसे ज़्यादा जिसमें तेल निकलता है वो कौन सी फसल है? ये 4 ऑप्शन आप लोग को बताना है। आप लोग इसको हल कर जाएंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिएगा सबसे ज़्यादा आप ही लोग का, हमसे ज़्यादा आप लोग का क्वेश्चन सही होगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऑप्शन सी है, सरसों से सबसे ज़्यादा क्या होता है, तेल निकलता है। ठीक है, कंपेयर मूंगफली के और तिल के और सूर्यमुखी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिए गए कूट है, इस कूट को मिलान करना है आप लोग को और इसमें ऑप्शन सूची ए से सूची 2 को मिलाना है। जैसे कि आप लोग जैसे कि आप इस तरीके से मिला सकते हैं। जो काली मिर्च है, काली मिर्च किससे मतलब मैच कर रहा है आप लोग को पता होना चाहिए। तो काली मिर्च जो होता है मसाला से मैच कर रहा है, आप लोग को पता है। ठीक है, सरसों जो है तिलहन से मैच कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरीके से आप लोग मिला सकते हैं। ऑप्शन ए है जो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है यानी 66 है, समांतर फसल एक उदाहरण है। समांतर फसल एक उदाहरण है, आप लोग बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। समांतर मीन्स होता है कि मतलब सेम फसल, मतलब जो फसल होता है एक समय में कौन सा, इसमें से दो दो का दिया है इस तरीके से कर करके ना। तो इसमें बताना है आप लोग को कि जो दो फसल है एक ही समय में बोया जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? क्या आलू और धान एक मौसम में बोया जाता है? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या कपास और गेहूँ एक साथ बोया जाता है? नहीं, ये भी गलत है। क्या ऑप्शन डी है ज्वार और आलू एक समय बोया जाता है? नहीं, लेकिन गेहूँ और सरसों क्या किया जाता है, एक समय बोया जाता है। ये समांतर फसल है ये। ठीक है, समानांतर फसल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन है, अल्फाल्फा में एक प्रकार का नाम है, बताइए। क्या अल्फाल्फा जो है ये खनिज है, क्या ये जाति है, क्या ये घास है, या ये शहर है? इस ये अल्फाल्फा जो है ये क्या है, पूछ रहा है कि ये कौन सा नाम है, किसमें इसका मैचिंग हो रहा है, ये क्या चीज़ है अल्फाल्फा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये एक प्रकार का घास है, ये ना कोई खनिज है और न कोई जाति है, ना कोई शहर है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का घास है अल्फाल्फा। अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 68 है, औषधि पौधा मतलब क्या है? औषधि पौधा, इसमें से क्या कपास औषधि है? एक प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है ना उसको औषधि बोलते हैं। तो क्या एक प्रकार की औषधि इसमें से कौन सी है? क्या कपास है कि नीम है कि जौ है कि साल है? इसमें से आप लोग को करेक्ट आंसर देना है, जो कि आप लोग निकाल जाएंगे क्वेश्चन का आंसर, हमें पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, नीम जो है एक प्रकार की क्या है, औषधि है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्व प्रमुख फसल है, यानी सर्व प्रमुख यानी बहुत ही अधिक फसल होता है कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा हो गया, उष्णकटिबंधीय रेखा हो गया, कौन सी रेखा पे बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब वहाँ चावल होता है, तो यही बताना है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो है विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, पहले तो आप लोग समझ जाइए इन दोनों एक ही है, बस इसमें एग्जामिनर फंसाने के लिए दे दिया है, इन दोनों का एक ही नाम है, ये कोई अलग नहीं है, ठीक है। और जो हमारा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उसमें चावल की अधिकता मतलब चावल अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, चावल सबसे अधिक होता है, बेहतर होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है, क्या 25 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी बोल रहा है 35 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी बोल रहा है 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से आप लोग को बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसमें मतलब 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही तेज़ी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, ठीक है। क्या धान के लिए ये है कि पानी इसका अधिक होना चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए, क्या जूट के लिए ये सही है कि पानी अधिक होना चाहिए, मतलब पानी की इसको ज़रूरत तो पड़ती है बट इसमें जमाव नहीं होना चाहिए, क्या चाय है, क्या मूंगफली है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। आप जो चाय हमारा होता है इसको पानी की आवश्यकता तो होती है, अधिक पानी की अधिक आवश्यकता होती है, बट इसके ज़मीन में मतलब पानी अगर जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाय जो होता है ख़राब हो जाएगा, इसका पौधा नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको जब पानी की जमाव की तो आवश्यकता नहीं होती है, बट इसको पानी की ज़रूर आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पूरा हल करिए, तभी आप लोग को पता चलेगा कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इन्हीं के बीच में से छोड़ के चले जाएं। 10-15 मिनट में अगर आप लोग को 30-35 या 40 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है तो इससे अच्छा कोई बात हो ही नहीं सकता है, आप लोग आराम से कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस फसल की बुआई के समय पानी का ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस ऑप्शन दिया है गेहूँ, जौ, गन्ना, मक्का, इसमें से करेक्ट आंसर क्या ही हो सकता है, आप लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका जो आंसर दिया है आयोग ने, इसका आंसर दिया है गन्ना, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको बुआई करते समय पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता इसको पड़ती है, ये हमको क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नहीं याद करें तो हम सोचेंगे सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ कि बुआई के समय इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमने तो देखा है कि पानी की ज़रूरत पड़ती है, हाँ गेहूँ को नहीं पड़ती है, हल्का फुल्का नमी रहेगा तो उसको बोया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाते हैं। जो हमारा ईख होता है, जिसमें हम लोग जो ईख होता है हम लोग उसको अपने उसमें रस निकलता है, वो ईख जो होता है वो कितने माह में परिपक्व हो जाता है। क्या ऑप्शन बोल रहा है 5 माह में, 3 माह में और 7 माह में कि 12 माह में। आप लोग वैसे भी इसका आंसर निकाल जाएंगे, क्योंकि 12 माह में ही हमारा ईख जो होता है परिपक्व हो जाता है, यानी उसमें से एक मीठा सा रस निकलने लगता है, प्यारा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होता है। भारत की धान की मतलब खेती किस राज्य में सबसे अधिक होता है, ये बताना है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैं अभी जस्ट नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग को अपने आप को जांच करना है, चेक करना है कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे अधिक होती है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में, जो कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की क्या होती है, गेहूं राज्य में इसका उत्पादन होता है। गेहूं को मतलब उत्तर प्रदेश में गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज होती है, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। अब धान की उपज कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन गेहूँ का उपज कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक की बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी मीन्स होता है आगे कौन सा राज्य है, माने सबसे अधिक उत्पादन कपास का किस राज्य में होता है। देखिए सब क्वेश्चन इसी तरीके से, लेकिन एक एक शब्द चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, गुजरात में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा राज्य, गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में
सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है, मतलब कौन से राज्य में होता है? क्या महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, या तमिलनाडु या केरल? इसमें से करेक्ट आंसर जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स बताने की कोशिश करें, क्योंकि इसका राइट आंसर है क्या है राइट आंसर इसका? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है? कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। और धान की कहाँ उपज होती है सबसे अधिक? पश्चिम बंगाल में। और गेहूँ की उपज कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। कपास की कहाँ होती है? गुजरात में। और कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा याद किया जाता है, मतलब कि पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे ना तो वो नहीं भूलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? किस क्या पैदा करता है? रेशम। ठीक है, कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक रेशम पैदा करता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है असम। इसमें करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, कर्नाटक। कर्नाटक में रेशम की पैदा अधिक होती है, मतलब उसका उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, और कॉफ़ी का भी उत्पादन अधिक होता है कर्नाटक में। ठीक है, रेशम और कॉफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक होता है? कर्नाटक में होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में कौन सा राज्य कपास व मूंगफली के लिए उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है? जो कि मैंने आगे पढ़ रखा है, अभी पढ़ के हम लोग आ रहे हैं कि मूंगफली का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, यही आप लोग को बताना। उसी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्या महाराष्ट्र में होता है, क्या पंजाब में, या राजस्थान में, या गुजरात में? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि कपास की खेती जो होती है सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे गुजरात का होता है, मतलब वहाँ पे अधिक उत्पादन होता है कपास का, और मूंगफली का भी होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग निकाल सकते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? मतलब कि इसमें से जो चार ऑप्शन दिया है, गेहूँ, जौ, गन्ना, चावल, इसमें प्रथम स्थान पर पैदा नहीं करता है जो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि जो चावल का उत्पादन प्रथम स्थान पे होता है उसका क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका चावल हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, 81 क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? यानी जो जूट होता है, जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी कि जिस राज्य में जूट पैदा होता है उस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी स्थान यानी जमीन भूमि जो है अधिक सबसे अधिक कहाँ है, कौन से राज्य में है, यही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताने के बाद प्रयास करें। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का जो क्षेत्रफल है, यानी जूट का पैदावार कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल होता है, यानी क्षेत्रफल अधिक है। अब ये तो नहीं से क्वेश्चन बताया कि वहाँ पे पैदावार इसका अधिक होता है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है? अधिक है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जूट का। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में, मतलब किस राज्य में होता है, यही बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है केंद्र शासित प्रदेश, इस तरीके से भी दिया है। तो कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है? क्या उत्तराखंड में होता है, या हिमाचल प्रदेश में होता है, या जम्मू कश्मीर, या उत्तर प्रदेश में? इसे बताने की आप लोग कोशिश करें, प्रयास भी करें। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग हल कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स ऑप्शन सी है, जम्मू कश्मीर में केसर के उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। आप लोग याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है? केसर के उत्पादन अधिक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन सर्वाधिक योगदान देता है, मतलब राज्य में जो हमारा राज्य है भारत में रबड़ उत्पादन सर्वाधिक योगदान देता है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से उल्टा सीधा इसमें उसमें फेर फाड़ के पूछ रहा है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा है कि रबड़ के उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, बस यही पूछा है। लेकिन इस तरीके से आगे राज्य करके पीछे भारत करके इस तरीके से पूछा है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। तो हम लोग चुतिया थोड़े नहीं, हम लोग कर जाएंगे कि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, केरल। केरल में रबड़ की उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 पे आ गए। देखिए कितने जल्दी हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का अग्रणी उत्पादन है? देखिए रिपीट कर दिया क्वेश्चन, बहुत ही सरल है, आप लोग बता सकते हैं कि चाय का उत्पादन कौन सा राज्य में मतलब सर्वाधिक होता है, सबसे आगे है। ठीक है, बताने के बाद प्रयास करें। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और आप लोग हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं असम में औरतें होती हैं जो बहुत ही अधिक उसको तुड़ाई करती हैं, उसकी बहुत ही अच्छा से देखभाल करती हैं। आप लोग देखे होंगे अगर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो। निम्नलिखित में से राज्य में मतलब कौन से राज्य में मतलब चाय के लिए आगे सबसे ज़्यादा है, तो वह है असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? क्या ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, पंजाब है, या केरल, या मध्य प्रदेश है? कौन सा राज्य है बताने की बात कोशिश करिए। बहुत ही सरल सा प्यारा सा क्वेश्चन है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन, मतलब कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन देश सोयाबीन का करता है? मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सबसे बीच वाला राज्य, बड़ा सा राज्य, यूपी से घिरा हुआ, या आप लोग यूपी वहाँ से हैं तो कोई बात ही नहीं है, तो अच्छे से इस तरीके से माइंड में कंसेप्ट बना सकते हैं कि सोयाबीन की सबसे ज़्यादा उपज कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में होता है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 80, एक मिनट, इसको क्या ही हो गया इसको, चलिए मैं इसको फिर से कर लेती हूँ क्लिक। अगला क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? इसमें बताना है चावल की किस्म नहीं है, मतलब कि हर फसल का एक किस्म होता है कि कौन सी किस्म के चावल है। लोग बोलते हैं तुम किस किस्म का हो, इस तरीके से, तो हर चीज़ किस्म का होता है। तो इसमें बताना है कि चावल कौन से किस्म का नहीं है। इसमें नहीं पूछ दिया है कि इसमें कौन सा किस्म चावल का नहीं है, यही बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ज्वाला जो है, ज्वाला क्वेश्चन जो ज्वाला है ये क्या है? चावल की किस्म नहीं है, लेकिन हंसा हो गया, जया हो गया, पद्मा हो गया, ये चावल का क्या है? किस्म है, एक प्रकार का चावल का ये किस्म है। यानी ये हंसा प्रकार का भी क्या होता है? चावल होता है। हंसा प्रकार क्या होता है? चावल होता है। जया प्रकार का क्या होता है? चावल होता है। पद्मा प्रकार का क्या होता है? चावल होता है। लेकिन ज्वाला प्रकार का चावल नहीं होता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग को क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कल्याण एक अधिक, मतलब कल्याण एक अधिक उपजाऊ किस्म है। मतलब जो एक कल्याण शब्द दिया है ना, ये मतलब कि कौन से किस्म का है? क्या गेहूं कल्याण को बोलते हैं, कि आलू बोलते हैं, कि चावल बोलते हैं, या पात गोभी बोलते हैं? यही चीज़ें पूछा है। ठीक है, इसमें किस्म पूछने लगा है, और किस्म सबसे ज़्यादा फंसाता है क्वेश्चन में, 1 नंबर खा ही जाता है, पता ही नहीं चलता है इतना, मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आप लोग इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन क्या है? बी है। बी जो है कल्याण एक प्रकार की उपजाऊ किस्म है, यानी गेहूं कल्याण किस्म का है। यानी अगर जब ऑप्शन में दिया हो कल्याण, अगर किस्म दिया है तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? गेहूं ही क्लिक करेंगे, कोई और चीज़ क्लिक नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन है, कुफरी, कुफरी चमत्कार किस फसल की एक प्रमुख प्रजाति है? अब देखिए इसको मतलब फसलों का प्रजाति पूछ दिया। कुफरी चमत्कार किस प्रकार के प्रमुख क्या है? प्रजाति है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जो बताने के आप लोग प्रयास करते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, आलू। आलू को मतलब किस प्रजाति का आलू है? कुफरी चमत्कार। कुफरी चमत्कार क्या है? आलू का प्रजाति है। ठीक है, आप लोग इसको 2 बार और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, श्यामली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? श्यामली जो है किस फसल की प्रजाति है? आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिए, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है, याद करना इसको ज़्यादा पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जो हमारी श्यामली प्रजाति है वो कपास की प्रजाति है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, BO54 किस फसल की प्रजाति है? तो इसको आप लोग बता सकते हैं, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, यही आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टमाटर। ठीक है, आप लोग सोचे होंगे कि अंगूर नहीं, इस तरीके से सेंस नहीं लगाया जाता है गाइस, अक्सर गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अंगूर लता किस प्रकार की प्रजाति है? तो टमाटर। टमाटर को भी आप लोग सेंस लगा सकते हैं। अच्छा, टमाटर जो होता है ना अंगूर की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। इस तरीके से लेके मतलब दिमाग में बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। अंगूर लता क्या होता है? लता की तरह तो हमारा टमाटर भी इधर उधर फैलता रहता है, तो वही बात है कि अंगूर लता क्या होता है? हमारे टमाटर की प्रजाति होती है। ठीक है, टमाटर को ही बोलते हैं अंगूर लता। ठीक है, मतलब टमाटर उसी प्रजाति से आया है। कौन सी प्रजाति से? अंगूर लता की प्रजाति से आया है। इस तरीके से नहीं कहते तुम किस जाति का हो, तो हमने बोला कि हमारा इस जाति से हम आते हैं, हमारा ये जाति है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन है, रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल की संबंधित है? मतलब किस फसल से संबंधित है? कौन सा? रोज सेंटेड। ठीक है, तो इसको करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, एक बार बताने की कोशिश करें। जिसको इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? रोज सेंटेड प्रकार की प्रजाति है। मतलब कि रोज सेंटेड से ये हमारी क्या निकली है? लीची निकली है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, आम की बीज रहित प्रजाति बताइए। आम की क्या है? बीज रहित प्रजाति पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु जो होता है, सिंधु आप लोग पढ़े होंगे कि हाँ सिंधु आम है, इस तरीके से। तो आम की जो बीज रहित प्रजाति है सिंधु। बीज रहित मीन्स होता है नहीं, इस आम में बीज नहीं पाया जाता है, मतलब यही इसका है। आम रहित पूछा है, बीज रहित। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 94 है अल्फांसो है, मतलब अल्फांसो क्या है यही पूछना है, मतलब अल्फांसो क्या है यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है, आम की एक प्रकार की क्या है, किस्म है। ठीक है, अल्फांसो, दोबारा और पढ़िए, अल्फांसो क्या है, आम की किस्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है मक्का का जन्म स्थान बताना है आप लोग। मक्का का जन्म स्थान, ये लो अब एक और नया टेस्ट आ गया कि अब जन्म स्थान, हर बीच का जन्म स्थान भी लो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है, आंसर है इसका ऑप्शन 3 अमेरिका से, मतलब कि ऑप्शन सी है मक्का का जन्म स्थान कहाँ से हुआ है, कहाँ से, अमेरिका से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, क्या भारत से हुआ है या चीन से हुआ है या मेक्सिको से हुआ है या यूएसए से हुआ है। इसको करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। जैसे कि हम लोग मक्का का जन्म कहाँ से हुआ है, हम लोग को पता हो गया कि हाँ अमेरिका से क्या हुआ है, मक्का का जन्म हुआ है। लेकिन सोयाबीन का जन्म कहाँ से हुआ है, चीन से हुआ है। सोयाबीन का जन्म कहाँ से हुआ है, चीन से हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 है आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये जो आप लोग को पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको पकड़ जाएंगे कि कहाँ से आलू का उत्पत्ति हुआ है, यानी उसका जन्म कहाँ से हुआ है आलू का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से क्या हुआ, आलू की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति स्थान बताना है, मतलब ट्रिटिकेल्स का उत्पत्ति स्थान बताना है। क्या भारत से, स्वीडन से, कनाडा से या चीन से, कहाँ से हुआ है यही बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्वीडन से। स्वीडन से ट्रिटिकेल्स का उत्पत्ति हुआ है। ट्रिटिकेल्स जो होता है, मतलब कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, स्वीडन से इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है यही बताना है। टमाटर का रंग क्यों लाल हो जाता है, क्या कौन से पदार्थ के कारण टमाटर का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है यही बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से क्या होता है, टमाटर का रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। दो बार याद करिए, लाइकोपीन की वजह से क्या होता है, टमाटर का लाल, मतलब टमाटर का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लाइकोपीन, लाल लाइकोपीन, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, 2-4 बार मैंने रिपीट भी कर दिया। ठीक है, सो एवरीवन, आज की क्लासेस यहीं तक है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना कमेंट करना ना भूलें। आप लोग को बुरा लगा कि अच्छा लगा, कि आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये सब जरूर बताएं। और जिस तरीके से आप लोग बताएंगे मैं ज़रूर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू।